गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आपके सामने एक बार पुनः जो है हाईवे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट लेकर उपस्थित हुए हैं बच्चों। तो आपका हाईवे इंजीनियरिंग की बच्चों ये जो यूनिट है आपकी, ये यूनिट नंबर अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो है बच्चों, ये आपका 4th नंबर चैप्टर होगा। ठीक है, 4th नंबर चैप्टर होगा। 4th नंबर चैप्टर जो है आपका क्या है बच्चों, रोड मटेरियल। ठीक है, रोड मटेरियल। पिछले वीडियो में मैं यूनिट 3 पे चर्चा कर दिया था बच्चों, क्योंकि यूनिट 3 जो है बहुत छोटा चैप्टर था। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है यूनिट 4 पे होगा। और ये जो चैप्टर है बच्चों, आप इम्पॉर्टेंट के नज़रिए से आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर के अंतर्गत आता है रोड मटेरियल्स। मतलब यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले हम देखेंगे इसमें थोड़ा सा डिटेल में, उसके बाद हम इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उस टॉपिक से क्या क्या बन सकता है इस पर चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, रोड मटेरियल जैसे कि नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि सड़क सामग्री। ठीक है, रोड मटेरियल मतलब क्या, सड़क सामग्री। सड़क सामग्री, ठीक है, सड़क सामग्री। तो सड़क सामग्री के अंतर्गत क्या क्या आता है बच्चों, देखिए सड़क जब हम बनाते हैं, रोड बनाते हैं, तो उसमें आपको क्या क्या ज़रूरत होती है। सड़क सामग्री के अंतर्गत क्या क्या आपको चाहिए होता है, सोयल चाहिए होता है। ठीक है, मतलब मृदा आपको चाहिए होता है, और मिलावा चाहिए होता है, एग्रीगेट जिसे आप बोलते हैं, मिलावा आप जिसे बोलते हैं। ठीक है, और आपको क्या चाहिए, बाइंडिंग मटेरियल। क्या चाहिए, बाइंडिंग मटेरियल, बंधक पदार्थ चाहिए होता है। ठीक है बच्चों, तो आपको कोई भी रोड अगर आप कंस्ट्रक्शन कराते हैं, तो रोड कंस्ट्रक्शन, रोड निर्माण के लिए जो मटेरियल आपको ज़रूरत होती है, उसमें आपको क्या क्या चाहिए होता है, मृदा चाहिए होता है, मिलावा चाहिए होता है, और बंधक पदार्थ चाहिए होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अब देखिए, ध्यान रखिए बच्चों कि जो आपको यहाँ से हमने आपको पहले क्या कहा, हमने कहा कि सोयल मतलब मृदा। सोयल मतलब मृदा आपको चाहिए, क्योंकि बच्चों ये जो सोयल मृदा है, ये रोड में सबसे पहला जो स्तर बनाते हैं उसको सब ग्रेड बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है बच्चों। ये आपको यहाँ से जो आपको मैंने बताया कि ये मटेरियल होते हैं, तो मटेरियल में बच्चों आपको मैंने क्या बताया, मृदा बताया। तो मृदा जो है, मृदा से क्या तैयार किया जाता है, मृदा से रोड का सब ग्रेड तैयार किया जाता है। ग्रेड सब ग्रेड तैयार किया जाता है। ध्यान रखिएगा, सब ग्रेड तैयार किया जाता है। मृदा से रोड का सब ग्रेड तैयार होता है, तैयार होता है। ठीक है बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, तो ये आपको फोकस करना है, सब ग्रेड आपसे पूछेगा, सब ग्रेड किससे तैयार किया जाता है, तो आप बताएंगे किससे, सोयल से जो है सब ग्रेड तैयार किया जाता है। मतलब रोड का बच्चों, जो रोड है, इस रोड का सबसे मेन घटक, मतलब मेन कंपोनेंट की बात करें तो सबसे निचला स्तर, रोड का मेन निचला स्तर सबसे पहले क्या होता है, सब ग्रेड होता है। सब ग्रेड होता है, ध्यान रखिएगा, सब ग्रेड होता है। तो सब ग्रेड किससे तैयार होता है, जनरली जो मिट्टी पे ही बनाते हैं वो सब ग्रेड होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे सोयल पे आपका बात आया है बच्चों, मृदा पे बात आई है, तो मृदा से हम क्या करते हैं, सब ग्रेड तैयार करते हैं। अब बच्चों ध्यान रखिएगा, मृदा को हम कौन सी मृदा जो है हमें चाहिए होती है, अगर हम रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए जो मृदा होना चाहिए कैसी होनी चाहिए बच्चों। अब देखिए बच्चों, जो मृदा होती है, मृदा कई प्रकार की होती हैं। जो आपकी मिट्टी है, मिट्टी कई प्रकार की होती है। जो सोयल है, मृदा है, वो उसके कई प्रकार हैं। कई प्रकार के, जैसे आपको बच्चों क्या, चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी। ठीक है, चिकनी मिट्टी है, तो चिकनी मिट्टी, और आपका सिल्ट होता है, सिल्ट होता है, और सैंड होता है, जिसे आप बालू या बलुई मिट्टी कहते हैं। ठीक है, और इससे ऊपर अगर होता है तो क्या होता है, ग्रेवल होता है। ठीक है, क्या होता है, ग्रेवल होता है। तो ध्यान रखिएगा,
जो बच्चों आपकी जो मृदा है, जो सबग्रेड तैयार करने के लिए जो मृदा हम तैयार करते हैं, वो मृदा बच्चों वो क्या क्या हो सकती है? क्ले हो सकती है, सिल्ट हो सकती है, सैंड हो सकती है और लोम हो सकती है। तो अब हमें यहाँ ध्यान देना है बच्चों, जो चिकनी मिट्टी है अर्थात क्ले है, क्ले का साइज बच्चों ध्यान रखिएगा 0.002 mm से जो है कम होता है। 0.002 mm से लेकर 0.002 mm तक होता है। ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि क्ले की साइज क्या होती है बच्चों, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछता है कि क्ले की साइज कितनी होती है। ठीक है, तो 0.002 mm से लेकर 0.002 mm तक होती है। ठीक है, कहने मतलब 0.002 mm से छोटी होगी, इससे जो है आप क्या होगी, ये छोटी में जाएगी। ठीक है ना, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पे, अब नेक्स्ट बात आती है बच्चों, सिल्ट की बात आती है। सिल्ट जो होगी उसकी साइज जो होती है 0.002 mm से लेकर 0.075 mm और कहीं कहीं आपको 0.06 mm भी देखने को मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो ये रहा इसका साइज। अब अगर सैंड की साइज की बात करें बच्चों, सैंड की साइज की बात करें तो सैंड जो होता है 0.075 से लेकर, ठीक है, 0.075 से लेकर 4.75 mm तक होता है सैंड का साइज। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, यही ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखिए, तो यहीं पे आपको फोकस करना है, मतलब ये चीज़ें आपको याद कर लेना है, ये आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। तो ग्रेवल अगर है, ग्रेवल है तो ग्रेवल जो है 4.75 से बड़ा हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? ग्रेवल कहलाएगा। ये 80 mm तक होता है बच्चों। ठीक है, अगर ये 80 mm से ऊपर चला जाए, अगर 80 mm से ऊपर चला जाए और 300 mm तक रहे, 80 mm से लेकर 300 mm तक रहता है बच्चों, तो इसे कोबोल बोला जाता है। कौन सी मिट्टी के आप कह सकते हैं? कोबोल। मतलब ये अब उसमें पत्थर के साइज में जा रहा है, पत्थर से भी बड़ा साइज में जा रहा है। जैसे आप देखते हैं ना, रोड बनाने में आप देखते हैं ना गिट्टी लगती है। ठीक है, तो गिट्टी जो लगती है बच्चों वो 4.75 से 80 mm के रेंज में लगती है। तो अब जो आपकी जो कारपेट थिकनेस होता है और जो वियर कोट होता है, उसमें 2 कोट में जब गिट्टी बिछाई जाती है, आप रोड बनते हुए देखे होंगे, तो आप जो उसमें बोल्डर टाइप के होता है, मतलब उससे अगर बड़े साइज में हो गया, ठीक है, जो गिट्टी होती है 40 mm से बड़े साइज में 80 mm हो गया, तो 80 mm से लेकर 300 mm तक हो, वो उसे कोबोल बोला जाएगा, तब उसको आप ग्रेवल नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब यही बच्चों अगर 300 mm से ज़्यादा हो जाए, अगर ये 300 mm से अगर ज़्यादा हो जाए तो बच्चों इसे क्या बोलेंगे? बोल्डर बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, बोल्डर बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जितने भी मैंने आपको पॉइंट आउट कराया, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो ये साइज आपको याद होना चाहिए, इसी प्रकार से ये जो है पूछ सकता है। क्लियर हो गया? तो ये रही बात बच्चों किसकी, ये आपकी सोयल से रिलेटेड टर्म रही, सोयल से रिलेटेड बात रही, क्योंकि सोयल जो है जब हम रोड कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो सबग्रेड में जो बिछाई जाती है वो सोयल स्टेबलाइजेशन ही पहला चरण होता है। अर्थात जो सबग्रेड तैयार किया जाता है वो सोयल पे ही तैयार की जाती है। अब सोयल में आपकी किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए, ये मैंने आपको दिखा दिया कि इस प्रकार से मिट्टी जो है होना चाहिए, इस प्रकार की मिट्टी की साइज होना चाहिए, तब जो है अच्छा माना जाता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे बच्चों कि सड़क के लिए जो उपयुक्त मृदा है, ये मैंने आपको बताया। अब इसमें सोयल की में जो मृदा है उसमें क्या क्या ध्यान और देना चाहिए? देखिए, इसकी स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, इनकम्प्रेसिबिलिटी होनी चाहिए, इनकम्प्रेसिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, अधिक संपीड्य नहीं होनी चाहिए, और जो है उसकी स्ट्रेंथ में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए उसकी, मतलब जब उस पर, ताकि जब सब ग्रेड से जो है कि उस पर व्हीकल चले बच्चों, वाहन चलेंगे, तो वहाँ की जो है सब ग्रेड बैठना नहीं चाहिए, लोड आने पर बैठना नहीं चाहिए, उसकी सामर्थ्य मजबूत होनी चाहिए, ताकि जितना लोड के लिए डिजाइन किया जाए जितने के लिए, उतना जो है सामर्थ्य वो बेयर कर सके। ठीक है, और जो है जल निकासी अच्छी होनी चाहिए, मतलब ये है कि वहाँ पे
पारमेबिलिटी, पारगम्यता का गुण जो होना चाहिए बच्चों अच्छा होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है सब ग्रेड में जो सोयल होनी चाहिए, सब ग्रेड में जो सोयल होगी उसकी परमेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, परमिएबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। परमेबिलिटी मतलब पारगम्यता, मतलब जैसे कि पानी बरसे बच्चों तो पानी वहाँ पे रुके ना, पारगम्य मतलब आसानी के साथ पानी जो है तुरंत बह जाए, ठीक है ना। अगर पानी रुक जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका दलदल हो जाएगा, और दलदल होने से क्या हो जाएगा, सब ग्रेड जो है लोड आने का, जो गाड़ी को लोड आएगा तो वो लेकर धंस सकती है। इसलिए जो है हम जब परमेबिलिटी टेस्ट करते हैं तो बच्चों परमेबिलिटी ऐसी होनी चाहिए रोड के लिए या फिर रेलवे ट्रैक बिछा रहे हैं तो उसके लिए जो सोयल होनी चाहिए सब ग्रेड के लिए उसकी परमेबिलिटी बेस्ट होनी चाहिए, मतलब अच्छी होनी चाहिए, जल निकासी गुण अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और बच्चों ध्यान रखना है, और आपको जो है कंपैक्शन उसका अच्छा होना चाहिए, ये भी क्वालिटी होनी चाहिए। क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ से बच्चों जो CBR आपको दिख रहा है, ध्यान रखिए ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, CBR से आप क्या समझते हैं। हो सकता है आपको यहाँ पे फुल फॉर्म ही दे दे, ऑब्जेक्टिव में आपको क्या दे दे, फुल फॉर्म दे दे, ऐसे 4 नाम दे देगा, कहेगा कि CBR का फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। तो आप फुल फॉर्म याद कर लीजिए, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया बियरिंग, बियरिंग रेशियो, रेशियो, ठीक है बच्चों, रेशियो। क्लियर हो गया। तो ये इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा, CBR का फुल फॉर्म ज्ञात करिएगा, ठीक है। तो ये बच्चों क्यों किया जाता है, ये जो है जो CBR टेस्ट है ये मिट्टी के लचीलेपन की अभिलक्षण के लिए किया जाता है, मतलब मिट्टी का टेस्ट करने के लिए हम CBR टेस्ट करते हैं। CBR किसके लिए चेक किया जाता है, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोयल के लिए, ध्यान रखिएगा, मिट्टी की धारण क्षमता को ज्ञात करने के लिए, मिट्टी की आप कह सकते हैं मिट्टी की धारण क्षमता, इसकी स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, उसकी वैल्यू चेक करने के लिए कि मिट्टी जो है सही है कि नहीं है, ये जो है चेक किया जाता है। कैसे चेक करते हैं बच्चों, 2.5 mm, ध्यान रखिएगा कैसे चेक करते हैं आप, देखिए 2.5 mm या 5 mm विस्थापन के लिए प्रदेश पर पड़ने वाला भार, और उसी विस्थापन के लिए प्रदेश पर पड़ने वाला भार इंटू 100 जो होगा उससे हम चेक कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये CBR खूब पूछता है बच्चों, ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, तो इसलिए इससे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, ठीक है बच्चों। और आपको ये ध्यान रखना है नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है, अब यहाँ से एग्रीगेट के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एग्रीगेट बच्चों जो है सड़क में जो मिलावे की मात्रा होनी चाहिए एग्रीगेट की 75 से 90% तक होती है, अतः अच्छी सड़क बनाने के लिए जो है मिलावे की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो जो एग्रीगेट बनता है बच्चों किससे बनता है, स्टोन से बनता है, पत्थर से बनता है, ठीक है। अब हम जो है डिफरेंट टाइप के जो है स्टोन्स पत्थर देखेंगे कि कैसे जो है उसका जो है चेकअप करते हैं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा आज आपको क्या क्या ध्यान देना है, आपको ऑब्जेक्टिव के नज़रिए से ध्यान रखिएगा। अब ऑब्जेक्टिव पे अगर आपको क्वेश्चन बनेंगे तो आपको कौन क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव के आज के टॉपिक पे ध्यान दीजिए। पहला बच्चों ये कि सोयल जो मृदा है वो किसके लिए तैयार होती है, वो सब ग्रेड को तैयार करने के लिए सोयल का प्रिपरेशन किया जाता है, ठीक है। सोयल तैयार की जाती है, सब ग्रेड जो सड़क का सबसे निचला हिस्सा होता है, सबसे मेन हिस्सा जो होता है वो सब ग्रेड होता है, और वो बनता है सोयल पे ही बनता है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव में बनेगा, वो क्या बनेगा कि जो मिट्टी होनी चाहिए उसमें क्ले का साइज आपको पता होना चाहिए, सिल्ट का साइज पता होना चाहिए, सैंड का साइज पता होना चाहिए, ग्रेवल का साइज पता होना चाहिए, ठीक है। कम से कम इतना आपको पता होना चाहिए इसकी साइज क्या होती है। तो यहाँ से बच्चों ध्यान रखिएगा ये अगर आपको याद रहेगा तो यहाँ से आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। और तीसरी बात ये है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, ये बन सकता है, क्या बन सकता है कि सोयल की ये जो इनकम्प्रेसिबिलिटी है कैसे होनी चाहिए, जल निकासी गुण कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस पे एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। तो लगभग 3 क्वेश्चन बन गए आपको। अब देखिए इस टॉपिक से चौथा जो क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाला जो है इस पे क्वेश्चन बनेगा बच्चों कि CBR टेस्ट जो है किसके लिए किया जाता है, ठीक है। तो इतना चीज़ आप ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करिएगा बच्चों। आज का वीडियो हम यहीं पिन करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी बच्चों। तो आप लोग इतना अच्छे ढंग से ऑब्जेक्टिव बेस के हिसाब से तैयारी करते रहिए। इसमें मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, बाकी PDF मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है बच्चों। पिछले चैप्टर का जो मैंने बता दिया था, आप अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए।